देखो हमको इतना मालूम है, जिस पतीले में पानी भरोगे या बाल्टी में पानी भरोगे, पानी होगा तो यूज़ करोगे ना। तो पहले भरो और फिर यूज़ करो। तो मतलब कि इस साल भी आप मोदी सरकार भर के रखा है पानी, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। हमें ऐसे मोदी का भी पोस्टर लगा रहता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर किसी का छाव। 27 साल से सरकार है, दोबारा बदलने का मौका उसे नहीं। नहीं मौका नहीं देना है। मोदी जी है और मोदी जी आएंगे बस। अच्छा पे आप जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी जी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं सूरत शहर के अरुणा द्वार के पास। यहाँ पर 36वें नेशनल गेम की तैयारियां हो रही हैं और यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं काफ़ी प्रवासियों के लिए कि यहाँ पर आके वो नेशनल गेम के ऐड भी देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ पे 36 नेशनल गेम के ऐड को एक बार दिखाएं। यहाँ जगह जगह पे लगे हुए हैं और इसी के साथ हम एक स्टॉल पर पहुंचे हैं जहां पर महिलाएं काठियावाड़ी काफ़ी चीज़ें बेच रही हैं। पूछते हैं क्या है और इनसे भी जानेंगे कि इस बार वो चुनाव में किसे लाना चाहती है, क्योंकि चुनाव का प्रचार प्रसार हर एक नेता जोरों शोरों से सूरत के शहर में कर रहा है। तो सूरत में फ़िलहाल वो किसको वोट देना चाहेंगी इस बार? आपका नाम क्या है? मनीषा मांडलेकर। अच्छा, मनीषा मांडलेकर। तो केम छो? बस मजा में। हमारे चैनल के प्रोग्राम का नाम भी केम छो गुजरात है और केम छो गुजरात में आप गुजरातियों का मूड जानना चाहते हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या मूड है, किसे ऊपर करना है और किसकी सरकार? मोदी जी कोई लाएंगे बस। मतलब 27 साल से सरकार है, दोबारा बदलने का मौका उसे नहीं मौका नहीं देना है। मोदी जी है और मोदी जी आएंगे बस। अच्छा पे आप जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी को क्यों वोट देना चाह रही हैं? क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है महिला के लिए, सब वो काम किए हैं। महिला को मोदी जी जब से आए तब महिला रात को भी ठीक तरह से घूम सकती है, फिर सकती है। उसको कमाने का इतना बड़ा चांस मिला है। वो उसके पॉकेट मनी से भी वो उसके बेटे की फीस भर सकती है, उसका घर चला सकती है। फिर वो चूल्हा फूकने का सब बंद करवाया, वो मोदी जी का ही काम है। तो हम मोदी जी को ही लाना चाहते हैं। फिलहाल तो हमने और भी महिलाओं से बात की तो सिलेंडर को लेकर वो काफी सवाल कर रही हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा है, तो क्या इस पे क्या सिर्फ सिलेंडर महंगा होने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, तो ये फिलहाल यहाँ पे क्या चीज की तैयारियां हो रही है जो स्टॉल लगाए हैं? ये स्टॉल हमने मोदी जी की वजह से ही मिला है, हमें प्लेटफॉर्म मिला है। तो हम यहाँ पे लाइव बैंगन का भरता, रोटला, काठियावाड़ी सब आइटम है, वो सब परोसते हैं और सब हाथों से बनाते हैं। चूरमे का लड्डू है, सुखड़ी है, वो सब। और वो मोदी जी को भी पसंद है, वो भी मुझे मालूम है। और मोदी जी, मैं तो पहले फुटपाथ पे बैठ के करती थी, कोई आए कभी कोई वेस्ट जाए, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया ना, तो अभी मेरा घर और मेरे साथ ये बहनों भी सद्धर है। वो जो 10 बहनों है ना, पहले तो मैं अकेले टूट फूट के कर रही थी, लेकिन अभी 10 बहनों का संगठन है, वो 10 बहनों को भी रोजी मिली है। तो ये कितने दिन तक आपका ये स्टॉल यहाँ पे लगा रहेगा? 18 दिन तक का है। 18 दिन का है। तो यहाँ रोजाना कितने लोग आ रहे हैं और उनका क्या मूड है 36 नेशनल गेम को देखकर? रोज यहाँ 5 से 6 हजार पब्लिक यहाँ आती है। और 2 दिन ही हुआ है, 6 से 7 हजार तक पब्लिक आ रही है। और जब लोगों को और आगे पता चलेगा तो लोग आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे सब आते हैं तो किस तरह की इलेक्शंस को लेकर कुछ चर्चा होती है, क्योंकि इलेक्शंस को लेकर किसको वोट देना है, क्या करना है वो? गुजरात में तो सिर्फ मोदी जी है और मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, इस बार आप किसको वोट देंगे, कब से शांत हैं? मोदी जी को ही देंगे, वही हमारे पिता के समान ही है। देश के लिए वो सब कर रहे हैं, वो देख के हम मोदी जी को ही वोट देंगे। अच्छा, आप आपके मोदी जी के लिए मोदी हाँ, मोदी जी के लिए अपने माँ वात्सल्य कार्ड निकाला है, दवाखाना का सब काम मोदी जी करते हैं जो ना। वो कार्ड इसीलिए निकाले वो ना है सब, वो इतने मतलब इतने सही लग रहे हैं सब लोग को। जो कैंसर का और जो होता था खर्चा, वो अभी जमीन बेच के घर बेच के भी नहीं परवड़ता था, वो कार्ड में से हो जाता है। वो मतलब इतने आशीर्वाद देते हैं। हमने हमारे ग्रुप में भी और हमारे संबंधी में भी ये कार्ड इतना यूज हुआ है कि वो रोते रोते मोदी जी को याद करते हैं। आप कुछ कहना चाहती क्या? मेरे बहू को कैंसर हो गया था, उसको पापा का हो गया। 2 साल में 2 आदमी खत्म हो गया घर में। वो कार्ड पे दवाई करवाया था, लेकिन
कुछ हाँ, अच्छा तो नहीं उसके होगा, लिए अच्छा उसके हुआ, लिए अच्छा वरना हुआ। हम खत्म हो जाए। मतलब कि 2 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी, बट खर्चे कम आए थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ, क्या? दोनों अच्छा, को आ गया। दोनों का इलाज हो गया माँ वात्सल्य कार्ड में, अच्छा। ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे कि ये आपने कहा 18 दिनों तक यहाँ पे ये रहेगा, तो ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट लग रहा है क्या? इसका पूरा मुझे बताइए क्या है ये? इसमें शॉर्ट टाइम यानी कि यहाँ पे जो फूड बनता है ना, तो एक दिन का मिनिमम 15 से लेके 50,000 तक एक बहन कमा सकती है। इसीलिए ऐसे इसी तरह 18 दिन है, पूरा साल का खर्चा निकाल देते हैं। ऐसे नवरात्र में है, दिवाली का फेस्टिवल होता है, रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है, गणपति जी आता है, तो हम लोग को स्वसहाय जुट के हिसाब से सब लोग को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। अलग अलग स्टॉल रहते हैं। जो फेस्टिवल नवरात्रि है तो सब बहनें घर से ऑर्नामेंट्स बनाती है, वो बेचती है। गणपति है तो माटी की मूर्ति घर पे बनाती है और फिर वो बेचती है। राखी होती है तो राखी के टाइम वो राखी क्या भी करते हैं। और इसको भी सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने स्किल प्रोजेक्ट डाला है, तो स्किल में हमें सब कुछ सिखाते हैं यूसीडी डिपार्टमेंट से। वो हम सीखते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके प्लेटफॉर्म के लिए हम स्टॉल बनाते हैं, वो बना देते हैं। फिर छोटे छोटे स्टॉल में हम लोग हमारा सामान बेचते हैं और पूरा हैं का मेरा खर्चा निकालते हैं और बेटे की फीस भी आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि जो मोदी जी ने जो स्कीम निकाली है, उस स्कीम के तहत आप लोग को लाभ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। ये जो स्टॉल मिलता है हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। यहाँ का किराया भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फ्री में देते हैं, पूरा फ्री में देते हैं 18 तो दिन। ऐसा है कि ये तो हो गई मोदी जी की बात। अब हम थोड़ा ओपोजिशन की बात कर लेते हैं। ओपोजिशन में अभी यहाँ पे एक आदमी आम आदमी पार्टी की टीम आई है, तो वो कह रही है कि हम ये सारी चीज़ें फ्री कर देंगे। बेरोजगारी भत्ता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए। अपने जहाँ पे वो दिल्ली में है तो दिल्ली में नहीं कर पा रहे तो गुजरात में क्या करेंगे? गुजरात में तो मोदी जी ही करेंगे। 3,000 बेरोजगारी भत्ता और 300 यूनिट बिजली फ्री, ऐसा बोल रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है। वो फंडा बोलने का है, करने का नहीं है। ऐसे करके दिखाओ तो पता चलेगा कि कैसे होता है। मोदी जी ने तो लाइव करके दिखाया है और हम मोदी जी के लाइव डेमो है। आप लाइव डेमो। लेकिन अब रहा कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में इतना कहना चाहूंगी, वो लोग जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। वो लोग जो बोलते हैं ना हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोग करके दिखाते और करके दिखाएंगे। अभी यहाँ पे जो देख रहे हो आप, पहले जो सूरत था, अभी आप देख रहे हो कौन सी मिनी सिंगापुर की तरह हमारा सूरत डेवलप कर रहा है। पहले हमारा 1 या 2 ही ब्रिज था, केबल ब्रिज था। अभी आप रात को जहाँ जाओगे ना, तहाँ आप शूटिंग करना, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं सिंगापुर आए हैं, ऐसा आपको लगेगा। तो हम केबल ब्रिज तो जाएंगे ही, और आपका सूरत का मिनी सिंगापुर तो ज़रूर देखेंगे। और अंत में ऐसा है कि अभी हमने कुछ लड़कियों से बात किया जो 18 साल की हो चुकी हैं और वो वोट देना चाहती है, तो उनका भी वोट यही है कि वो बीजेपी को देंगे। तो कुछ ऐसा भी है कि हर पार्टी का अपना अपना एक आती है, तो एक ना एक फ़ायदा होता है और एक ना एक घाटा होता है। तो मोदी जी के आने से कोई घाटा आप सबको हुआ? हमें घाटा ही दिखता नहीं, हमें मुनाफा ही मुनाफा दिखता है। लेकिन क्या मैं उसकी वजह बताती हूँ। हम पहले कांग्रेस के टाइम से ही है, मैं इतनी तो छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ, सब दुनिया देखी है। तो कांग्रेस के टाइम से हम थे, तो कहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिला, कहाँ मेरा बच्चा पढ़ा। सब लोग हीरा घसते, सब वो करते, पढ़ाई कहाँ गई थी तब। अभी मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, मुझे भी प्लेटफॉर्म मिल गया है, मैं भी कमा रही हूँ, मेरे पति भी कमा रहे हैं। बेरोजगार की वो बात कर रहे हैं, रोजगारी देते हैं मोदी जी, वो रोजगारी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और वो करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। हम करके दिखाने में बिलीव करते हैं, सिर्फ बोलने और फुवारा उड़ाने में हम बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ पे पूरे स्टॉल लगे, आप पूरे स्टॉल पे जाना और सब महिलाओं को मिलना, सबको बेरोजगार को सबको रोजगार दिया है। और इतना देते पूरे साल में, वो अपने बच्चों की फीस भी निकाल देते हैं, फिर अपना घर का भी पूरा खर्चा निकाल देते, इतना वो लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे ये 4 बजे से ये लोग आ जाते, रात को 1-2 बजे स्टॉल बंद करके जाते, फिर भी जाने में रात को कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रात को लेडीज अकेली जा सकती है। तो ये करते करते हम इतने सीख गए कि हमें पहले थे कि हमने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं आता। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा हो गया ना कि सब काम करके करके अभी हमें लग रहा है कि हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं, हम पढ़ते जा रहे हैं।
और सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मोदी, हमें ऐसे मोदी का भी पोस्टर लगा रहता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर किसी का छाव है। अब हम आ गए हैं दूसरे स्टॉल में जहाँ पे भी महिलाएं हैं और पड़ोस की महिलाओं को भी हमने कहा है कि आए और इस स्टॉल में भी देखें कि क्या बन रहा है। तो हमारे कैमरामैन शुभम दिखाइए कि स्टॉल का नाम क्या है और यहाँ क्या बन रहा है, थोड़ा यहाँ की महिलाओं से जानते हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ पे मिसल पाव बन रहा है, हमारी महाराष्ट्र की फेमस स्ट्रीट फूड बोल भी सकते हैं, और घर पे भी बना के मेरी दादी माँ बना के खिलाती थी, और ये दीदी की वजह से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। आज ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही मिला है। आज नरेंद्र मोदी जी बहनों के लिए, छोटी बेटियाँ के लिए है, इतना सारा सोचते हैं कि रात को भी सोते भी नहीं है, और 50% जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने विचार किया है बहुत सही किया है। यहाँ पे हमें जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो एसएमसी के विभाग से हमें ये स्वसहाय जुट के हिसाब से 10 बहनों के लेकर हम एक ग्रुप बनाते हैं, तो हमारे साथ 10 बहनों जुड़ी हुई है। तो जब तक ऐसा कुछ बड़ा नेशनल कोई प्रोग्राम रहता है गुजरात में, अलग अलग तरह राज्यों में से जो खिलाड़ी यहाँ पे खेलने आते हैं, इसका फ़ायदा हमारे मोदी जी ने लेके और हम सारी बहनों को ये प्लेटफॉर्म दिया है, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम सारी बहनों को बहुत सारा बना के, कुछ भी जिसको जो कल्चर होता है उस कल्चर के हिसाब से खुद का फूड बना के सर्व करते हैं। और दूसरा एक मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और हम सब बहनों के लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने श्रम योजना वो जो निकाला है, वो योजना बहुत अच्छी बात है कि जो कहीं से भी आते हैं, हमारे सूरत है ना एक छोटा इंडिया के समान है, सारा लोग यहाँ पे जमा रहते हैं, तो यहाँ पे सब कमाने के हिसाब से आते हैं। तो 10,000 लेके वो लोग को 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट करके सब्जी है, फल है, फ्रूट है, ऐसा छोटा सा स्टॉल लगा के वो लोग खुद का जीवन भी कर सकते हैं, बच्चों लोग का ध्यान भी रख सकते हैं। इसी वजह से हम लोग को मोदी जी को बहुत ही पसंद करते हैं। और हमारे जो यहाँ सूरत में, पूरे सूरत में आधी रात को भी महिलाएं कहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास घूम सकती है। ऐसे नहीं है कि पूरा ऐसा कपड़ा ऐसे जो बुर्खा लगा के थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इंडो वेस्टर्न की तरह कुछ भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। चलते चलते हम कॉर्निवल चाट के स्टॉल पर आए हैं और हम ये अंकल से जानेंगे कि इस बार वो किसको वोट देंगे। तो काका, इस बार किसको वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे, और क्या करेंगे। ये स्टॉल के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या है ये स्टॉल का? ये चाट कॉर्नर है, और यहाँ जो हमारे सूरत गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो कॉरपोरेशन विभाग है उन लोगों ने हम लोगों को ये सब स्टॉल बना के दिए हैं, और हमें बताया गया है कि आप यहाँ ये सब स्टॉल लगाइए और 2 पैसे की इनकम होगी, प्लस लोगों को पता पड़ेगा कि हम लोग क्या बनाते हैं, क्या चीज़ बाज़ार में चलती है। तो बेसिकली आप हैं कहाँ से? मैं यहीं का हूँ, गुजरात, सूरत। कितने साल से रह रहे हैं? मुझे यहाँ 34 साल हो गए। 34 साल। तो मतलब हर बार आप किसे वोट देते आए हैं? हर बार भाजपा को ही देते आए हैं हम तो। हाँ, तो जैसे कि अपोजिशंस के बारे में थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देंगे तब पता पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि देंगे, मतलब अभी आप कंफर्म नहीं कि कहने की बात है। आपके हाथ में लड्डू आएगा, आप खाइएगा तभी ना बोलिएगा कि हमने लड्डू खाया है, केजरीवाल खिलाया है, मोदी जी खिलाया है, मोदी जी हमको लड्डू खिलाया है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारा काम हो गया, इसलिए हमको 2 पैसा रोजी मिलेगा तो क्यों नहीं बोलेंगे। अच्छा, केजरीवाल कह रहे कि हमें एक मौका दीजिए, तो क्या कहना चाहते हैं? मौका दिया नहीं जाता है, मौका कभी किसी को दिया नहीं जाता है, मौका लिया जाता है। अब आगे बढ़ के आप पब्लिक को दीजिए, पब्लिक गाएगी, नहीं दीजिए तो काहे गाएगी। और कांग्रेस के जो मेन युवा नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी मौका मांग रहे हैं। इतने साल से तो मौका ही उनके पास ही था, अभी भी अगर उनको है तो करो और लो। देखो, हमको इतना मालूम है, जिस पतीले में पानी भरोगे या बाल्टी में पानी भरोगे, पानी होगा तो यूज़ करोगे ना, तो पहले भरो और फिर यूज़ करो। तो मतलब कि इस साल भी आप मोदी सरकार वो भर के रखा है पानी, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। इस बार आप चुनाव में किसे वोट देना चाहेंगे? इस बार तो मैं मोदी से वोट दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अनवर द्वार के पास सर्कल के पास जो नेशनल गेम्स है ना, उन्हीं ने बनाया है। और भी तरीके से मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, इसलिए तो मैं
वोट मोदी जी को ही दूंगा। सिर्फ मोदी जी को? मोदी जी को वोट देंगे मतलब यहाँ के लोगों का काम काज देखकर यहाँ के धारासभ्य, यहाँ के विधायक को वोट देंगे या सिर्फ मेन चेहरा मोदी जी? सब काम धाम देख कर वो भी देख लेंगे और वोट सिर्फ मोदी जी को ही देंगे। सिर्फ मोदी जी? हाँ। ओके, सिर्फ मोदी जी को वोट देना चाहेंगे ये। तो न्यूज़ीफाई की टीम सैंपल सर्वे कर रही थी और इस सर्वे में हम अपने लास्ट कंक्लूजन का डिक्लेरेशन करते हैं। तो इस बार अरुणा द्वार पर हम सैंपल सर्वे कर रहे थे तो इसमें मोदी जी को सबसे ज़्यादा वोट गया है। तो इस बार भाजपा की जीत इस एरिया में पक्की होगी। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ीफाई न्यूज़ सूरत।